ओ माय गॉड, स्ट्रेट हेयर के साथ साथ इतने स्मूथ हेयर अगर आपको भी चाहिए तो ये वीडियो एंड तक देखना। रियल रिजल्ट बताने वाली हूँ। आज मैंने स्मूथनिंग कराया है, 100% ट्रू ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सैलून आई हूँ और मैं अपने बालों को करा रही हूँ ट्रीटमेंट। केरा स्मूथ करवा रही हूँ, स्मूथनिंग प्लस केराटिन। तो चलिए देखते हैं। मेरे हेयर काफ़ी टाइम से ड्राई, फ्रीजी, अनमैनेजेबल हो गए थे गाइज। तो मैंने सोचा चलो, और मैंने बहुत पहले 2 साल पहले करवाया भी था स्मूथनिंग। तो उसके बाद जो ग्रोथ आती है ना, 2 साल बाद बहुत सारी ग्रोथ आ गई थी और मेरे स्ट्रेट हेयर पूरे नीचे थोड़े से ही दिख रहे थे। बाकी मैंने कटवा के छोटा भी करवा लिया था। तो मैंने सोचा चलो जो ग्रोथ आई है उसको फिर से स्मूथनिंग करवा लिया जाए ताकि मेरे हेयर देखने में अच्छे लगे, सुंदर लगे। गाइज, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने हेयर को वॉश करके अच्छे से घर से आना होगा, या नहीं आएंगे तो ये पहले आपके हेयर को वॉश भी कर अच्छे से वॉश करके ड्राई करके फिर ये स्मूथनिंग क्रीम अप्लाई करते हैं। तो मुझे पता है, तो मैं अपना हेयर वॉश करके ही गई थी, अच्छे से 2 बार हेयर वॉश करके गई थी। तो इस वजह से मुझे हेयर वॉश नहीं करना पड़ा और ये डायरेक्ट क्रीम अप्लाई कर रही है मेरे हेयर पे। स्मूथनिंग क्रीम सबसे पहले अप्लाई होता है, रूट से लेके हेयर लेंथ तक स्मूथनिंग क्रीम अप्लाई होता है। स्कैल्प पे नहीं अप्लाई होता है, बस रूट से लेके हेयर लेंथ तक अप्लाई करते हैं अच्छे से, क्योंकि वो केमिकल ही होता है। स्कैल्प पे मान लो कुछ भी एलर्जी वगैरह अगर हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से स्कैल्प पे ये अप्लाई नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे अभी मेरी पूरे हेयर में अच्छे से ये अप्लाई कर रही हैं। और ये है हेयर एक्सपर्ट, जो कि एकदम एक्सपर्ट ही अप्लाई कर सकता है इतना अच्छे से। और अगर नॉर्मल लोग चाहेगा कि मैं भी क्रीम मंगा के मैं भी खुद से ही कर लूँगी, तो ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये इतने अच्छे से उसको ऐसे पूरा अप्लाई करना पड़ता है पूरे हेयर पे ताकि वो सेट करे। तो ये यहाँ पे अभी मेरे बालों में पूरे अच्छे तरीके से क्रीम लगा रही है और अच्छे से अप्लाई करने में कम से कम आधे घंटे का तो टाइम लग ही जाता है क्रीम अप्लाई करने में। उसके बाद 1 घंटे, अब कितना देर में आपके हेयर में ये सेट करता है उस पर डिपेंड करता है कि आगे कितना टाइम लगने वाला है गाइस। तो पहले तो ये अच्छे से मेरे पूरे हेयर में अप्लाई इन्होंने कर दिया क्रीम। करने के बाद आपको सबसे मेन, अगर जिसको इतना शौक है ना अपने हेयर को कराने का, गाइस वही करवा सकता है, हर कोई नहीं करवा सकता। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 4-5 घंटे कंटिन्यू बैठना पड़ेगा। और सर देख रहे हैं, सर भी ऐसे वैसे नहीं हिलाने। अप्लाई करने के बाद 1 घंटे तो मेरे को लग ही गए। तो 1 घंटे तक वैसे ही स्ट्रेट बैठे रहो। कमर में दर्द हो गई थी मेरे, तो बहुत ज़्यादा कमर पेन कर रहा था और सर भी बहुत ज़्यादा दुखने लगा था। गर्दन जो नेक होता है ना, पूरा मेरा दर्द कर रहा था। इधर उधर भी नहीं हिलाना है थोड़ा सा भी। जैसे वो लगा के गई हैं वैसे ही बता के गई हैं कि वैसे ही सर करना है। सर इधर उधर थोड़ा सा भी नहीं होना, फिर नहीं तो हेयर में वो हो जाएंगे। तो मैं बैठी हुई हूँ, तब तक मैं सोच रही हूँ सैलून दिखा दूँ कि सैलून कैसा है। देख सकते हैं ये सैलून है और मैं सर इधर उधर बिल्कुल भी नहीं हिला रही हूँ बस हल्का सा फोन हिला के आपको दिखा रही हूँ सैलून। ये कितना सुंदर सैलून है, छोटा सा ही है, बहुत अच्छा है गाइस। अंदर भी उधर है, देख सकते हैं। और इतना अगर आप पालम से है, महावीर इनक्लेव से हैं, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आपको एड्रेस बता दूंगी ये कहाँ पे है। और इतने कम प्राइस में आपका इतना अच्छा स्मूथ और इतना अच्छा हेयर आपका ये हो जाएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतने कम प्राइस में ये यहाँ पे हो सकता है। और प्राइस तो गाइज हेयर लेंथ के हिसाब से ही लेते हैं, तो वो जितना हमको रीजनेबल होगा उतना ही आपको लगेगा। आपको ये नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि ये लेंथ के हिसाब से तो उतना तो लगेगा ही, क्योंकि मेहनत भी इसमें बहुत है और क्रीम वगैरह भी सब महंगी ही आती है। तो उस हिसाब से आपको बाकी, लेकिन इतना गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, बाकी जो भी सैलून है ना महावीर इनक्लेव में, इससे सस्ता कहीं भी नहीं होगा। सब इससे महंगे में ही करेंगे, इससे सस्ते में कोई भी नहीं कर सकता। तो अगर आप भी हैं तो प्लीज़ मेरे को बताना। 2-3 बार ही चेक कर लिए, 1 घंटा ऑलमोस्ट मेरा हो गया, लेकिन अभी तक मेरे बाल में ये हुआ नहीं। पता नहीं वो कैसे चेक करते हैं, तो वो चेक कर रही है, बट अभी तक हुआ नहीं। पता नहीं और कितने घंटे बैठना है, क्योंकि इसमें मतलब कोई भी नहीं कह सकता कि इसके बाल में कितना टाइम लगेगा। नहीं हो रहा है आज। देखो, किसी के बाल में 10 मिनट में ही क्रीम सेट कर जाती है, किसी के बाल में 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में भी सेट करती है। तो सबके बाल पे डिपेंड करता है गाइस, इसलिए इसमें टाइम बहुत लगता है। तो अगर आप उतना बैठ सकते हो तभी करवा पाओगे, नहीं तो ऐसे हर कोई नहीं करवा पाएगा। तो फाइनली मेरे बाल में क्रीम सेट कर गया है गाइस। तो अब मेरा हेयर वॉश हो रहा है। हेयर वॉश होने के बाद से फिर से अभी केराटिन क्रीम अप्लाई करनी है। अभी ये सिर्फ स्मूथनिंग हुई है, अभी उसके बाद अभी केराटिन होगी। अभी ब्लो ड्राई हो रहा है मेरा हेयर। ब्लो ड्राई करने के बाद
अभी प्रेसिंग होगी, उसके बाद फिर अभी एक और क्रीम अप्लाई होगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस अभी तो आप देख रहे हैं सिर्फ स्मूथनिंग से ही मेरे बाल कितने स्ट्रेट, स्मूथनिंग से बाल स्ट्रेट ही होते हैं। अगर आपको स्ट्रेट हेयर चाहिए तो आपको स्मूथनिंग ही करवानी पड़ेगी। अगर आप हेयर फॉल के लिए चाहिए हल्का फुल्का स्ट्रेट चाहिए तो वो केराटिन करने से हो जाता है, बट पूरे प्रॉपर स्ट्रेट नहीं होंगे, आपको उसके लिए स्मूथनिंग करवानी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे स्मूथनिंग के बाद आप देख सकते हैं मेरे हेयर कैसा पूरा स्ट्रेट हो गया, बाउंसी हो गया, सिल्की स्मूथ हो गया है। अभी तो केराटिन बाकी है, सिर्फ स्मूथनिंग के बाद देख सकते हैं कितना सुंदर हेयर हो गया गाइस। प्रेसिंग हो रही है यहाँ पे, ब्लो ड्राई के बाद प्रेसिंग होती है, इसके बाद फिर से केराटिन क्रीम अप्लाई किया जाता है ताकि हेयर फॉल नहीं हो, क्योंकि स्मूथनिंग के बाद हेयर फॉल होता ही है। अगर आप केराटिन नहीं करवाओगे तो उसके लिए केराटिन करना ही पड़ेगा। हर बिना कोई भी सैलून में केराटिन करते ही हैं, उस सिर्फ स्मूथनिंग करके वो नहीं छोड़ेंगे, केराटिन उसके बाद करना ही पड़ेगा। या बोटेक्स करो, केराटिन करो, या मतलब वो करते ही हैं। तो देख सकते हैं सिर्फ स्मूथनिंग के बाद मेरे पूरे स्ट्रेट हेयर हो गया। पहले के गाइस, पहले के हेयर देख लो कैसे थे और अभी मेरे कैसे हो गए यार, कितने सुंदर हेयर हो गए। मतलब आई कांट बिलीव कि ये मेरे हेयर है, इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने अच्छे हो गए। मतलब मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ अपने हेयर को देख के। ओ माय गॉड, मतलब कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लगते ये। देखो इतने पैसे तो इतने आते जाते रहते हैं, फालतू खर्च हो जाते हैं। तो क्यों ना अपने ऊपर शौक होता है, हर किसी का शौक होता है। देखो जिसको शौक रहेगा ना वो कहीं से भी पैसे थोड़े बहुत जुगाड़ करके अपने ऊपर खर्च कर ही लेगा। तो वो तो मेरे अंदर शौक है भाई, तो मैं कैसे भी अपना कर लेती हूँ। अगर कोई ये कहता है ना कि बहुत खर्चा कुछ नहीं होता है, इतना खर्चा ऐसे फालतू खर्चे हो जाते हैं, तो क्यों ना अपने ऊपर खर्च किया जाए। बस शौक के ऊपर ही, मेरे को शौक है तो इसलिए मैं अपना करवा रही हूँ। और उतना बैठ पाऊँगी, उतना केयर कर पाऊँगी तभी करवा रही हूँ। हर कोई नहीं करवा पाएगा क्योंकि उतना केयर भी करना पड़ेगा। बालों को भी बाद में बताऊँगी कैसे केयर करना होता है। तो अब मेरे बालों में केराटिन अप्लाई हो रहा है गाइस। तो अच्छे तरीके से पहले अब केराटिन क्रीम अप्लाई होगा। और इसके जो स्टाफ, जो मैडम है, जो सारे लोग का बिहेवियर इतना अच्छा है ना कि मैं क्या बताऊं। मतलब सैलून तो बहुत सारे, लेकिन जहाँ बिहेवियर जिसका अच्छा होता है ना, इंसान वहीं पे जाना चाहता है। तो यहाँ पे फाइनली मेरे बालों में केराटिन क्रीम अप्लाई हो गया है अच्छी तरीके से। देख सकते हैं पूरे अच्छी तरीके से इन्होंने केराटिन क्रीम अप्लाई कर दिया। और फिर से मुझे बोला है कि 20 मिनट तक ऐसे ही बैठने के लिए। इसमें कोई टाइम का वो नहीं है, इसमें बस 20 मिनट में ही आपको वॉश कर देना है। इसमें ये नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे जितना देर में सेट करेगा, इसमें 20 मिनट का ही रखना होता है। तो 20 मिनट के बाद फिर से वॉश हो जाएगा मेरा। तो फाइनली फिर से मेरे को सर इधर उधर नहीं हिलाना है बिल्कुल भी, वैसे ही स्ट्रेट करके नेक को ऐसे ही बैठना है। और मेरा जो नेक है ना वो मतलब बता नहीं सकती इतना पेन कर रहा है, और कमर भी इतना दर्द कर रहा है ना, पर अब बैठना ही पड़ेगा, करवा रही हूँ तो अब करवाना ही पड़ेगा। तो फाइनली ये भी मेरा हेयर वॉश भी हो गया और फिर से ड्राई कर रही है हेयर को। वॉश वाला फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया कि वॉश तो सब सेम ही होगा। तो वॉश हो गया, ड्राई फिर से ब्लो ड्राई होगा, और फिर से प्रेसिंग हो रही है। ब्लो ड्राई भी हो गया, प्रेसिंग फिर से होगी, और फाइनली अब मेरा कंप्लीट हो गया गाइस। मतलब अब देख सकते हैं कितना सिल्की स्मूथ हेयर। पहले मेरा हेयर कैसे था और अब देख सकते हैं, खुद ही फर्क साफ नज़र आ रहा है। कैसा 100% ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। मतलब इतना अच्छा हेयर हो गया ना गाइस, कोई भी करवा सकता है। अगर आपको भी करवानी है तो बेझिझक जाके आप करवा सकते हो, कोई टेंशन नहीं। अगर हेयर फॉल हो तो फिर 5-6 महीने बाद फिर से आप केराटिन वगैरह ले लेना, सही हो जाएगा। बट हाँ, शैम्पू वगैरह तो आपको कॉस्टली आता है, वो तो आपको लेना ही पड़ेगा, और शैम्पू यूज़ करना ही पड़ेगा। इसका जो शैम्पू आता है कॉस्टली तो आता ही है, बट चलेगा भी आपका बहुत टाइम। सिर्फ आप अकेले ही यूज़ करोगे तो चलता भी है बहुत टाइम। तो आप बिल्कुल भी करा सकते हो अगर आप चाहो करवाना तो। अब 2 दिन बाद फिर वो अच्छे से हेयर वॉश करने के लिए फिर से बुलाया, तो 2 दिन बाद फिर से जाना पड़ेगा हेयर वॉश करवाने के लिए, ताकि वो एक बार हेयर वॉश अपनी तरीके से अच्छे से करके ब्लो ड्राई वगैरह करके उसके बाद फिर मैं अपने से कभी भी हेयर वॉश फिर कर सकती हूँ। और घर पे आके जब सोना भी है तो ऐसे ही आपको सोना है। हेयर को बांधना बिल्कुल भी नहीं है, क्लचर भी नहीं लगाना है, स्ट्रेट वैसे ही हेयर रखना है। सोने के टाइम ऐसे ही लटका के सोना है 2 दिन तक। और उसके बाद आपको हेयर में कंघी हमेशा करते रहना, हमेशा कॉम्ब लगाते रहना है हेयर में। हर 10 मिनट पे, 1 घंटे पे, 1.5 घंटे पे, जब भी आपको टाइम मिले आप हेयर को कॉम्ब करते रहो हमेशा। आप देख सकते हैं कितना सुंदर हेयर हो गया, तो उसको केयर भी करना पड़ेगा। और ये कर पाओगे तभी आप करवाना, नहीं तो फिर आपके बाल खराब हो जाएंगे। ये केयर नहीं करते हैं उनके बाल खराब हो जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि मेरे हेयर ऐसे हो गए वैसे हो गए। आपने केयर नहीं किया इसीलिए आपके बाल खराब हुए हैं। तो केयर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, हर वक्त आपको कंघी करते रहना पड़ेगा बालों में। और थोड़ा सा भी आपको
दबा के बालों को बांधना नहीं है, क्लचर भी नहीं लगाना है। क्लचर अगर आपको चलो ज़रूरी है लगाना, नहीं हो पा रहा है काम वगैरह करने में तो बहुत दिक्कत होती है ऐसे खुले बालों में हर काम करना ना, पानी तक नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको करवाना तो आप विंटर में ही करवाना, क्योंकि पसीना भी नहीं पड़ना चाहिए गाइस। अगर गर्मी में कराओगे पसीने की वजह से फिर बाल खराब हो जाएंगे। तो 1 महीना तक तो केयर आपको करना ही पड़ेगा। अगर क्लचर लगाना है तो हल्का सा ऐसा लगाना, वो भी ज़्यादा टाइम के लिए मत लगाना, बस थोड़े टाइम के लिए लगाना फिर हटा देना। 2 दिन तक तो ये क्लचर भी नहीं लगाना है और कान के पीछे बाल भी नहीं करना है। नहाने के टाइम बस हल्का सा ऊपर से मोड़ लो और तब नहा लो। पानी से भी गीला नहीं करना 2 दिन तक। तो उसके बाद 2 दिन बाद आप वॉश करोगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी बांधना नहीं है और क्लचर नहीं लगाना है। लगाना भी है तो हल्का सा लगाना। 1 महीने तक तो कम से कम आपको केयर करना पड़ेगा अच्छी तरीके से, उसके बाद ही आपके बाल अच्छे रहेंगे। और उसके बाद भी आपको टाइम पे वॉश करना पड़ेगा, शैम्पू कंडीशनर सब लगाना पड़ेगा अच्छे तरीके से, तभी आपके बाल हमेशा ऐसे रह पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ऐसी वीडियो मैं हमेशा लाती रहूँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।